अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दुआ बर्ड 007। मैं हूं इरफान अहमद। उम्मीद करता हूं आपका शो गुरूज पे चल रहा होगा, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई जैसा कि लालू के संडे बर्ड्स मार्केट की सूरत हाल जो चल रही है भाई, बहुत ज़्यादा मतलब तंग हो चुका है मामलात के भाई। जो परिंदे वाला है, जो बर्ड ब्रीडर है, तो उसके लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, वो काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ठीक है, इस वक्त क्योंकि हर आदमी यही पूछ रहा है कि भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं। और मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, उन लोगों के लिए मौके का सौदा है भाई कि इस वक्त हर बर्ड के प्राइस जो हैं वो नीचे हैं। अच्छा, इसमें मैं उन बर्ड की भी बात करूंगा जिनके प्राइस अभी मसनूई तौर पे ऊपर लाए जा रहे हैं बेचने के लिए सिर्फ, सही है, माफिया की जानिब से या ब्रोकर्स की जानिब से, मगर उनके प्राइस जो हैं वो एक्चुअल वो नीचे ही हैं। ठीक है, तो ये सारी बात इस वीडियो में मैं करूंगा। और सबसे पहले मैं बता दूं भाई, जाल वालों के पास हर दफा एक नया हरबा होता है। पहले एक अभी नहीं, काफी टाइम हो गया यही चल रहा था कि भाई जाल पे ऑर्डर नहीं है। अब ऑर्डर जब नहीं होता तो उस वक्त सूरत हाल क्या होती है, जब ऑर्डर होता है उस वक्त सूरत हाल क्या होती है। और मजे की बात यह है कि पता भी आवाम को नहीं चलता है कि भाई ऑर्डर आया कब है। ठीक है, लेने वाला कौन है, देने वाला कौन है, वो तो खैर पता ही नहीं है। जाल वाला आपसे ले रहा होता है, आगे वो कहाँ माल सप्लाई कर रहा होता है, वो एक अलग मसला है। ठीक है, अब इसमें हर आदमी भी परेशान है। इतने मैसेज आए हैं मेरे पास कि भाई जिस बर्ड के जाल रेट देखो 300, 400, 500, 600, इससे ज्यादा ही नहीं है। कहाँ वो उन्होंने 4-4 हजार, 10-10 हजार, 12-12 हजार, 20-20 हजार का पेयर खरीदा हुआ, मगर रेट जो है वो नीचे जा रहे हैं। अभी बजरी के ऊपर अगर बात करूं भाई, बजरी के ऊपर लोग अभी भी सोच रहे हैं कॉलोनियल लगाने के लिए, मगर मैं सिर्फ कहूंगा अगर आप शौक करते हैं तो ठीक है, आप बिस्मिल्लाह करें। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं इसमें से कमा लूंगा और 4 पैसे ज्यादा बना लूंगा, तो वो नहीं हो सकता। मैं इस वक्त क्लियर बता रहा हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इस बर्ड हॉबी में काम करके लाखों रुपए जमा कर लूंगा, बना लूंगा, तो भाई ये अब पॉसिबल नहीं है। वो जो मंजन बेचने वाले थे ना, यूट्यूब के ऊपर बैठ बैठ के बंगले और अपनी पार्टियां दिखा, खाबे छापे दिखाते थे, वो सब चले गए कब्रों में। ठीक है, वो सारा उनका शौक ठाक चला गया। वो अभी मुंह छुपाए छुपाए फिर रहे हैं। ठीक है, या फिर वो लोगों को तौबा करवा रहे हैं कि आप अल्लाह पाक से तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें। भाई हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और नमाज भी पढ़नी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत भी करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार भी करनी चाहिए और नेक अमाल भी करने चाहिए। ठीक है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको मुसलमानों को पता है। ठीक है, मगर ये चीज जिस वक्त बहुत ज्यादा हाई पीरियड हुई भी थी, उस वक्त आपने अपना जो मंजन था ना, क्लियर तरीके से आपने मंजन बेचा आपने। और जब आप मंजन बेच के फारिग हो चुके, आप कमा चुके, आवाम फंस चुकी, अब आप बोल रहे हो आवाम से तौबा कर लो, आवाम से तौबा कर लो। अब तौबा करने का तरीका भी बता रहे हैं आप। ठीक है, अब वो मैं क्या बोलूं, कुछ अल्फाज मेरे पास इतने खतरनाक आ रहे हैं मगर वो मैं बोल नहीं सकता। तो भाई इतने खतरनाक मामला चल रहे, तो लोगों को इन्होंने मंजन दिया और इतना खतरनाक मंजन के लोग बताते थे यार फला का बर्ड है मेरे पास। अब मैं बोलता था हाँ भाई होगा। अब मैं क्या बोलूं, मैं अब ज़ाहिर है बुराई भी नहीं कर सकते। अब वो वरना अगला बंदा बोलेगा मेरी चीज की बुराई कर रहा है, मैं चीज की बुराई नहीं कर रहा। वही चीज मार्केट में बिक रही है 7,000 रुपए की और उस नाम वाले बंदे से ले रहे हैं 16,000 रुपए की। बात समझे, मेरी बात समझे। 14,000, 15,000 की वो बंदा बेच रहा है अपने चैनल पे लगा लगा के। ठीक है, और आवाम खुशी खुशी खरीद रही है, फला की ब्लड लाइन, फला की ब्लड लाइन। अरे यार उसकी ब्लड लाइन का तुम अचार डालोगे, आज देखो ना, आप बोलो उसकी अपनी ब्लड लाइन खरीदे मुझसे। मतलब बात तो वही है ना, ये इंतहा हो गई है, जुल्म की इंतहा कह लें इसको भाई। कि अब उसको वो आप बोले ना, आप खरीदे, वो ब्लड लाइन उसके घर की थी ना, आप खरीदे, क्यों नहीं खरीद रहा वो आपको चूना लगाएगा। अभी भी कोई मंजन अभी शुरू हो जाएगा किसी भी बर्ड के अंदर, वो आपको चूना लगाने के लिए दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। ये लगाओ, मैं बोल रहा हूँ लोगों के घर में रोजी आएगी, लोगों के घर में रोटी आएगी, पैसा होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, सब होगा। तो भाई ये हमेशा चलता रहता है, अभी दोबारा शुरू हो जाएगा। मगर इस वक्त देखें लव बर्ड का हाल बुरा हो चुका, इसमें बजरी का हाल बुरा हो गया। बजरी म्यूटेशन पे मैं ये कहूंगा कि बजरी म्यूटेशन जो है ना, ये अचानक उठती है और ये अंदर ही अंदर घूम रही होती है भाई। ये मैं आपको बता दूं, जो हम जालेट आपको बता रहे होते हैं, किंग एग्जीबिशन होगो, क्वालिटी वाइज की बात कर रहा हूँ मैं। ये क्वालिटी वाला बर्ड ना, खास क्वालिटी वाला बर्ड मार्केट में नहीं उतरता है। मार्केट में सिर्फ अगर आता है तो डिलीवरी के लिए आता है, अदरवाइज वो सेल के लिए नहीं आता। ठीक है, किसी ने पहले ही बुक किया हुआ है तो उसने अगर लालू के ले आओ तो मार्केट ले आओ, वहां ले लेंगे, तो ये इसलिए आता है। वरना बजिस म्यूटेशन के अंदर
महंगा बर्ड जो है वो सेटअप शेड टू शेड चल रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, सेटअप से सेटअप जा रहा है, किसी को पता भी नहीं है कि ये है क्या। और वो जो है जी लोग उसको अपने अल्हम्दुलिल्लाह शौक कर रहे हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। मैं किंग एग्जीबिशन के मैं रेट बताता हूँ। जाल रेट पट्टों का पेड़ ओपन मार्केट में 8,000 रुपए का, बड़ा पेड़ 14,000 रुपए का, मगर एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो कम से कम पट्टे का जो एक पीस का रेट है वो एग्जीबिशन किंग का जो है ना ये 8,000 रुपए का है। बहुत तीर मारोगे तो अगर क्वालिटी में बात करूं मैं भाई, ये लोगों को बात हो सकता है हजम ना हो। अगर बजीज म्यूटेशन के अंदर में किंग एग्जीबिशन होगो में बात करूं तो भाई पर पीस 8,000 रुपए का है, पट्टों का पीस, पट्टे की बात कर रहा हूँ। और पेयर में बात करें तो ये भी इसका पेयर जो 25,000, 30,000, 50,000, 60,000, लाख पे भी जा रहा है, ठीक है। इसी तरह जब इसका एडल्ट जोड़ा है, बड़ा जोड़ा है, उसके पैसे और अलग है भाई। तो इसमें लोग काम कर भी रहे हैं और मैं देख रहा हूँ हैदराबाद में भी बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। तो बहुत सारे बड़े बड़े नामी गिरामी लोग इस पे काम कर रहे हैं। मगर मसला ये है, मैं फिर कहूंगा यार मंजन बेचने वाली कहानी मत करना, क्योंकि जो ये लोग जो हैं ये मंजन बेचते हैं और मंजन बेच के ये खाली होके चले जाते हैं, आप लोग फंस जाते हैं। तो मंजन वाली कहानी नहीं करना आप लोग। अभी वो लोग जो कि कुछ और बर्ड लगाया करते थे और वो अब क्या कर रहे हैं, वो बजीज म्यूटेशन दिखा रहे हैं आप लोगों को कि ये मेरे पास लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, फलाना लगा हुआ है। अच्छी बात है, अगर मैं कहूँगा शौकिया अगर रखना है तो आप रख लो भाई। लोग देखें, अगर मैं जानवरों के उस पर आऊँ, गाय बकरे पे आऊँ, तो लोग अच्छे से अच्छा जानवर ढूंढते हैं पालने के लिए, कुर्बानी के लिए, वो शौक होता है, ठीक है। बकरा अच्छे से अच्छा ढूंढते हैं, वो शौक होता है। मगर अगर आप ये सोचो मैं लाखों रुपए कमाने हैं तो भाई उसके लिए फिर आपको पापड़ भी बेलने पड़ेंगे और फिर बड़े ब्रीडर से ना सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि आपने मौके पे चौका मारना है। जिस वक्त रेट जो है नीचे है उस वक्त आपने उठाना है, जैसी रेट ऊपर जाता है आपने बेचना है, ये चीज आपने करनी है। तो ये जब करेंगे तो इसमें फायदा होगा। रही बात जाल के रेट की, तो भाई आगे नहीं लगता मुझे कि कुछ और मजीद अरसे तक जो है जाल के रेट अच्छे हो सकेंगे, क्योंकि जब अभी ईरान और अमेरिका की जंग का मामला भी चल रहा है और आपने हमस जो है वो भी बंद है, तो वो सारी चीजें भी चल रही है भाई। अब जाल वालों को ये मिला हुआ है एक टॉपिक कि भाई हम जो है अभी माल ज्यादा अच्छे रेटों में परचेज नहीं कर रहे क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है या माल शिपमेंट नहीं गई है, ऐसे कुछ करके वो लोग रोक लेते हैं। और आवाम भी हमारी बहुत मासूम है ना, वो बोलती है हाँ बिस्मिल्लाह चलो ठीक है कोई मसला नहीं, हम 1,000 रुपए का पेड़ खरीदेंगे, 400 का आपको देंगे, मसला ही नहीं है। सही है ना भाई। आवाम हमारी बहुत भोली भाली मासूम आवाम है। वो 50,000 का लवबर्ड का पेड़ खरीद के आज उनको 1,500 रुपए में पट्टों का पेड़ दे रही है, 1,500 में भी नहीं, सॉरी 1,500 रुपए में, 1,000 रुपए में बड़ा पेड़ दे रही है। क्रीमिनो डेकिनो देख लो आप, अल्बाइनो रेड आई देख लो आप। हम लोग मतलब मेरे ये आवाम जो है ना बड़ी मासूम है। ये इसने नामी गिरामी ब्रीडर से अल्बाइनो का एक पीस पट्टा 16-16 हज़ार रुपए का लिया हुआ है और आज जाल वालों को 1,000 रुपए में बड़ा पेड़ दे रहे हैं अल्बाइनो रेड आई का। लवबर्ड की बात कर रहा हूँ। तो भाई ये आवाम बेचारी परेशान हो जाती है। पहले ले तो लेते हैं, ये जो मदारी आते हैं ना, मदारी डुगडुगी वाले, तो उनके चक्कर में आवाम पिस जाती है, बोलती है ओहो ये इतना कमा सकते हैं। अब वो मदारी तो बंदर है, बंदर ले खुद, बंदर भी खुद ही है, वो सब नचा रहा है वो। अब होता क्या है कि जब वो लोग खरीद लेते हैं लाखों रुपए का बर्ड, उसके बाद रेट नीचे आते हैं तो होता क्या है, फिर आवाम कचरे के रेट पे जाल वाले को दे रही होती है। तो भाई अवेयरनेस अपने पैदा करें। और दूसरी चीज में, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, गर्मी है और पाई डव का इस वक्त डव का जो है सीजन चल रहा है, मगर इस वक्त रेट डव का ऊपर होना चाहिए, डव का रेट नीचे है, ठीक है। वो जानबूझ के नीचे है या हालात की वजह से नीचे है, मैं इस पर कोई वैसे में बात नहीं करूंगा। मगर ये है कि भाई डव के रेट अच्छे खासे 1,200-1,500 पे जा रहे थे, मगर रोक दिए गए। अब जाल वालों ने रोके, किसने रोके वो अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। तो ये सारी चीजें भी हैं, ठीक है। अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि डव के ऊपर बहुत सारी कैटेगरी मार्केट में आई हुई है, उतरी हुई है। उसमें डव कैटेगरी में कैसेट डव भी है, अल्बाइनो डव भी है, जेब्रा डव भी है, ग्रे जेब्रा भी है। ये बहुत सारे मंजन अभी मार्केट में हैं, बहुत खूबसूरत है। मैं कहता हूँ अगर आपने शौक करना है तो कैसेट डव का एक पेड़ जरूर रखें। शौक करना है अल्बाइनो जेब्रा डव का एक पेड़ जरूर रखें, बहुत खूबसूरत होता है और सिंगिंग भी करता है माशाल्लाह, जैसे डव सिंगिंग करता है। तो अगर आप रखना चाहते हैं बिल्कुल रखें, ठीक है। उससे क्या फायदा होगा, ये आपका आप शौक करेंगे, सिर्फ शौक किया, बच्चे आए, आपने एड लगाया, अच्छे मुनासिब पैसों में कोई शौकीन आता है उसको दे दें।
अगर आप ये सोच रहे हैं जी मैं वो 40,000 रुपए का अल्बाइनो जो जेब्रा डव है उसका पेयर 40,000 रुपए या 30,000 रुपए का लूं, और जब बच्चे आएंगे तो मैं 15,000 का तक भी नहीं बेच सकेंगे आप, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ 15,000 का भी नहीं बेच सकेंगे। आज अगर कोई बोलता है जी मुझसे खरीद लो और मैं 15,000 का पेड़ ले लूंगा, तो वो जो अल्बाइनो रेड आई लव बर्ड वाले थे और दीगर लव बर्ड वाले थे, दीगर बर्ड वाले थे, जब वो रेट ऊपर थे तो उस वक्त तो बड़ा उन्होंने मंजन बेचा, आज कोई आवाज नहीं लगा रहा, ठीक है। तो अब बात यही होती है ना, बेचने का मामला आता है तो हर बंदा बोलता है मैं आप मुझसे खरीद लो, मैं आपसे खरीद लूंगा, मगर जब खरीदारी की बात आती है तो उस वक्त वो रेट बोलते हैं अभी जो रेट है हम उस पे देंगे, तो भाई जाहिर सी बात है उस वक्त जो रेट चल रहा है आप उसी पे करेंगे फिर। तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी आपको। क्रेस्टेड डव, अल्बाइनो, ज़ेब्रा डव अगर खूबसूरती के लिए रखना चाहते हैं, घर में शौक के लिए रखना चाहते हैं, जरूर रखें, बहुत अच्छा, खाती भी कोई ज्यादा नहीं है। जो डव है ना यार बहुत मासूम परिंदा है, बहुत कम खाता है, तो जो लेना चाहे वो रख ले, शौक के लिए रखे भाई, ये मत सोचे कि मैं जो आगे जाके इसको अच्छे पैसों में बेच दूंगा, तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो हालात नजर आ रहे हैं बहुत कम बर्ड ऐसे हैं जो अच्छे पैसों में बिक रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा मेरी बात आपको समझ में आई। अपना प्यार से कीमती कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के अंदर, और कोशिश करूंगा इस वीडियो में जो आप लोग कमेंट करेंगे उसको मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में जो है जरूर उस पर बात करूंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लगा के आपके कमेंट्स का, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।